नंबर 1, द्रौपदी को अभिमन्यु से बहुत प्यार और लगाव था। उसने कृष्ण से कहा कि अगर पांडव कौरवों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनके 5 बेटे अभिमन्यु के नेतृत्व में युद्ध में लड़ेंगे। नंबर 2, द्रौपदी ने कभी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को शाप नहीं दिया। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार घटोत्कच ने द्रौपदी को तब मदद किया था जब वह पहाड़ों पर जाने के लिए पूरी तरह से थक गई थी। वह अपनी मां द्रौपदी के अपमान के लिए कौरव सेना को खत्म करने के लिए तैयार था। नंबर 3, निर्वासन के दौरान जब द्रौपदी को सुंदर और सुगंधिका फूल चाहिए था, तो भीम ने यक्ष के एक बगीचे को नष्ट कर दिया और कई राक्षसों को मार डाला। नंबर 4, एक बार जब द्रौपदी और 4 पांडव अर्जुन से मिलने के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहे थे, तो वह पूरी तरह थक गई और थकावट से बेहोश हो गई। नकुल और सहदेव ने उसके पैरों की मालिश की और उसे सांत्वना दी। उन दिनों पत्नी को इस तरह मानना बड़ी बात थी। नंबर 5, द्रौपदी का अपहरण उसके जीवन में 3 बार किया गया था, जयद्रथ, जटासुर और उपकिशकस द्वारा। लेकिन सौभाग्य से हर बार उसे अपने पतियों द्वारा बचाया गया था। नंबर 6, कर्ण या किसी अन्य व्यक्ति के लिए द्रौपदी के पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। वास्तव में द्रौपदी के पास कर्ण के लिए अवमानना, घृणा के अलावा कुछ नहीं था। एक स्वाभिमानी महिला उससे प्यार कैसे कर सकती है जिसने उसे गाली दिया हो? वह संपूर्ण जम्बू आम फल घटना अस्वाभाविक, अतार्किक और आधारहीन है। नंबर 7, द्रौपदी का वासुकी से कोई संबंध नहीं था। वह पूरी कहानी जहां वासुकी ने अर्जुन को बांधा था, द्रौपदी पर हमला किया था और कर्ण ने उसे बचाया था, वह एक लोककथा के अलावा कुछ नहीं है। नंबर 8, शिशुपाल ने कभी भी द्रौपदी पर हमला करने का प्रयास नहीं किया था जो कि सूर्यपुत्र कर्ण में दिखाया गया था। न ही उसने द्रौपदी कृष्ण की दोस्ती के बारे में अपशब्द कहा। द्रौपदी और शिशुपाल एक दूसरे से मिले भी नहीं। नंबर 9, विराट साम्राज्य में अज्ञातसव गुप्तकाल के दौरान जब द्रौपदी का कीचक द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था, तो उसने भगवान सूर्य से सुरक्षा की प्रार्थना की। सूर्य ने उसकी रक्षा के लिए रक्षा दानव भेजकर उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। 10 हालांकि द्रौपदी पर अक्सर आंशिक और सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करने का आरोप लगाया जाता था, लेकिन वास्तव में वह युधिष्ठिर था जिसे उसने सबसे अधिक सेवा दी थी। पांडवों की पटरानी मुख्य रानी होने के नाते उन्हें राजा को अपने राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद करने के लिए कर्तव्य सौंपा गया था। नंबर 11, लोकप्रिय धारणा की द्रौपदी एक क्रूर और तामसिक महिला थी, के विपरीत वह वास्तव में बहुत दयालु और रहमदिल थी। जयद्रथ को उसके प्रति गलत इरादे के बाद भी उसने माफ कर दिया। उसने पांडवों को अश्वत्थामा को क्षमा करने की अनुमति दी, भले ही उसके 5 बेटे और भाई उसके द्वारा गलत तरीके से मारे गए थे। युद्ध के बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक और धार्मिक रूप से धृतराष्ट्र और देवी गांधारी की सेवा की। नंबर 12, द्रौपदी को अहिल्या, तारा, कुंती और मंदोदरी के साथ सनातन धर्म में 5 पंचकन्याओं 5 कुंवारी में से एक माना जाता है, क्योंकि उनके एक से अधिक लोगों के साथ संबंध होने के बावजूद वे अपने दिलों से शुद्ध और पवित्र थे। नंबर 13, द्रौपदी को स्वर्ग में निवास करने वाली देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कुछ पुराणों के अनुसार उनका जन्म देवी पार्वती काली के अंश के रूप में हुआ था। कभी कभी उन्हें नाला और दमयंती की बेटी नल्यानी का अवतार माना जाता है। कुछ मतों में वह 4 देवी देवताओं का मिश्रण थी। देवी श्यामला धर्म की पत्नी, देवी भारती वायु की पत्नी, देवी साची इंद्र की पत्नी और देवी उषा जुड़वा अश्विनियों की पत्नी, और इसलिए उन्होंने उनके सांसारिक समकक्ष 5 पांडवों से विवाह किया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। थैंक्स फॉर Down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard.